नहीं, निशंकित निष्कांक्षित अंग की चर्चा थी। तो निर्विचिकित्सा अंग जो है उसमें भाव विचिकित्सा और द्रव्य विचिकित्सा, ऐसे दो प्रकार की विचिकित्सा बताई आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने और आचार्य वट्टकीर स्वामी ने मूलाचार में। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि पर दो प्रकार की विचिकित्सा बताई। पच्चीस नंबर काव्य है पुरुषार्थ सिद्धि पर। क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। सम्यक की आराधना करने वाले को ये दो प्रकार की विचिकित्सा अर्थात ग्लानि नहीं करनी है। कौन सी दो प्रकार की? कह रहे हैं क्षुत तृष्णा शीत उष्ण आदि, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि अलग अलग प्रकार के भाव हैं, अलग अलग प्रकार की पर्याय हैं उद्गल की। ये अभी निर्विचिकित्सा का वर्णन कर रहा है, तो उसके लिए हमने पुरुषार्थ सिद्धोपाय की 25वीं कारिका को खोला है। तो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो नाना प्रकार के भाव होते हैं, इनमें ग्लानि नहीं करना। द्रव्येषु पुरीषादिषु, और द्रव्यों के प्रति जो पुरीष का अर्थ होता मल, और आदि शब्द से फिर इसी प्रकार के और भी वस्तुएं होती है, मल आदि के प्रति ग्लानि नहीं करना। ग्लानि सेवा में बाधक होती है। अगर कोई रोगी साधु आ गए और उनको ऐसे कोई रोग है और ग्लानि आ जाए देन किसी को, तो फिर वो आहार दान और उनकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ग्लानि रहित होना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए बताया। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक निर्विचिकित्सा है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही निर्विचिकित्सा के बारे में। उन्होंने शरीर को अपवित्र होकर भी पवित्र कहा है। आचार्य समंतभद्र स्वामी स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणैर् मता निर्विचिकित्सता। क्या कहा उन्होंने कि अशुचौ काये, अपवित्र शरीर में। किस अपेक्षा से अपवित्र है? तो बोलते हैं कि स्वभावतः सप्त धातु में होने से अपवित्र है, स्वभाव ऐसा है। लेकिन अपवित्र होकर भी पवित्र है। तो पवित्र कैसे हो गया? तो रत्नत्रय पवित्र थे। रत्नत्रय धारण करने से ये शरीर पवित्र हो गया, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा ने धारण किया और आत्मा ने शरीर धारण किया। पहले शरीर धारण किया, बाद में रत्नत्रय धारण किया। तो रत्नत्रयधारी आत्मा के संयोग से ये पवित्र है। जैसे गुरु की चरण रज के संयोग से अपना माथा पवित्र हो जाता है। आज गुरु की बड़ी चर्चा चल रही है, गुरु, तो उसमें ये बात भी जोड़नी होगी। वर्षों पहले हमने 4 पंक्तियां तो लिखी थी। चरण धूल अपने गुरुवर की शिष्य शीश पर चंदन है, गुरुवर के चरणों का वंदन संयम का ही वंदन। शिष्य और गुरुवर दोनों में शुद्ध प्रेम का बंधन है, गुरुवर की हर सांस शिष्य के भक्त हृदय का स्पंदन है।
फिर उसका एक नया संस्करण भी बना, सर्व साधुओं के लिए, भजमन श्रवण दिगंबर, 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 भजमन श्रवण दिगंबर। तो गुरुजनों का जो शरीर है वो सप्त धातुमय होने से अपवित्र है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र है। जो आत्मा उनके शरीर में है, उस आत्मा ने औदारिक शरीर को धारण किया हुआ है, तो वो औदारिक शरीर सप्त धातुमय होने से अपवित्र है, लेकिन उस आत्मा ने कालांतर में रत्नत्रय को धारण कर लिया, तो रत्नत्रयधारी आत्मा के संयोग से जो आधेय पवित्र होने से आधार पवित्र हो गया। जैसे भगवान वहां विराजमान हो गए तो विंध्यगिरी पूज्य होगी, वो आधेय है भगवान और आधार विंध्यगिरी है। वेदी में पैर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो आधार है किसका? जिन बिंब का, और जिन बिंब पूज्य है तो उस आधार को भी अपन अनादरित नहीं कर सकते। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया। तो और देखिए एक बात और कही उन्होंने, निर्जुगुप्सा। एक तो पहली बात तो ये कह दी कि उस शरीर से ग्लानि नहीं करना, जो रत्नत्रयधारी का जो शरीर है उससे ग्लानि नहीं करना, क्योंकि वो रत्नत्रयधारी है और रत्नत्रय धारण करने के कारण वो शरीर भी समागम से पवित्र है। पानी तो पानी है ना, आप भगवान के ऊपर धारा करते हो तो उसके बाद वो गंधोदक क्यों बन जाता है? समागम से। अभी वैज्ञानिक फॉर्मूला थोड़ी बदल गया उसको, वही H2O है पानी, तो वैज्ञानिक फॉर्मूला नहीं बदला, लेकिन भगवान के संपर्क से वो पवित्र हो गया। तो बुद्धिपूर्वक उसका अनादर नहीं किया है, और अबुद्धिपूर्वक अनादर होता नहीं। अनादर जो होता है वो अभिप्राय पूर्वक होता है। तब भी चरणान योग में प्रायश्चित का विधान अवश्य है। जैसे मान लो प्रायश्चित शास्त्रों में होता है कि अगर विहार के समय गुरु के साथ हाथ या पैर टकरा जाए तो उसका प्रायश्चित लेना। वो प्रमाद से ऊपर उठाने के लिए प्रायश्चित, अभिप्राय पूर्वक अनादर नहीं हुआ है, लेकिन पुनः प्रमाद न हो, सावधानी बरते, इसलिए प्रायश्चित। और वास्तव में देखा जाए तो अनादर जो होता है वो कषाय पूर्वक, अवमानना का भाव आता है तब अनादर किया जाता है। और कभी प्रशिक्षण का अभाव होने से प्रमादवश हो जाता है। आपको किसी ने सिखाया नहीं कि भगवान की तरफ पेश नहीं करते, तो फिर आप कभी असावधानी में भगवान की तरफ पीठ कर देते हैं, तो वो आपको सीखना होगा। और इसको शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा, मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है दंड, प्रायश्चित। तो शिक्षा, प्रायश्चित वाली शिक्षा में दोनों शिक्षा आ जाती है, सीखने भी मिल जाता है और फिर शुद्धिकरण भी हो जाता है। तो इस तरह ये गुरु की चरण रज के बारे में एक संस्मरण है। सन 88 में पूज्य मुनिवर योग सागर महाराज श्री, क्षमा सागर महाराज श्री, स्वभाव सागर महाराज श्री, ये सब लोगों के साथ आचार्य ने एक ग्रुप बना कर हम लोगों को दमोह में ग्रीष्म काल के लिए भेजा। ये सारे साल के क्षमा सागर एक अलग विचार, बिल्कुल कोई संघ से कोई एक विचार, वो मानवतावादी था।
कट्टा में बोले थे 1 साल में, जिसमें 4-3 दिन रहा था। ఏలేక వస్తాను उस समय ऐसा हुआ कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी और चौके दूर दूर होते थे घरों में, तो जब आहार के लिए जाते थे तो जाते समय तो चले जाते थे, 9:45 का टाइम होता था, पर लौटते समय वो इतना गर्म हो जाता था रास्ता कि पैर जलते थे। और जब वो मुनिराज वहां से लौट करके आते थे तो अजैन लोग वो जहाँ पैर रख करके निकलते थे ना महाराज लोग, वहां की मिट्टी ऐसे भर भर करके अपने घर ले जाते थे बड़े आदर के साथ। ये साधु हो गया जो अपने जीवन में कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों को दूर कर देते हैं, वो साधु है। वो किसी ने निंदा नहीं करती। ये तुलसीदास ने विचार से भिन्न नहीं थे, उनको अलग ही थे। प्रशिक्षण पर भी अंतर पड़ता है तो अभी तेरापन थी, ऐसा पहले विचारधारा वही थी, लेकिन वो कभी लड़ाई नहीं। मेरे हमसे पंचायत दूसरा से करते करता था, कभी नाराज नहीं होती। गुरु पूर्णिमा का उल्लेख अपने ग्रंथों में हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज प्रश्न आ भी चुका है इससे पहले, एक शुल्लक महाराज श्री ने भी पूछा, सुसौम्य सागर शुल्लक महाराज श्री ने भी प्रश्न किए, तो इसका हमने ही उत्तर दिया कि इस पर जो प्रमाणों का एक संग्रह बनाया है कुंद कुंद भारती दिल्ली में है ना, वहां से वो प्रकाशित हुआ है। गुरु पूर्णिमा को लेकर के जैन शास्त्रों में कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है उसका एक संग्रह उन्होंने तैयार किया है। वो अभी हमारे पास उपलब्ध न होने के कारण हम बता नहीं पा रहे, लेकिन संग्रह उन्होंने बनाया तो है। ये गुरुवाणी में गुरुवाणी है ना, उसमें एक लेख है, हो सकता है। कहाँ पर मिलेगा? पर अपन के एक अनुमान से इतना बता सकते हैं कि क्योंकि अपनी जो राजमार्ग की पद्धति वो ये है कि चतुर्दशी की रात में चौमासा स्थापित हो गया, तो रात गई और समझ लो कि गुरु का निवास निर्धारित हो गया, तो जो दूसरी उसका जो आगामी दिन है वो चतुर्दशी का आगामी दिन शुक्ल चतुर्दशी का पूर्णिमा है। तो प्रातः काल सबसे पहले जो भक्तजन को दर्शन करेंगे तो उनको पूर्णिमा को गुरु मिलेंगे, और वो 4 महीने के लिए गुरु मिल जाते हैं उनको, या वर्षा योग कह लो आप, 3.5 महीने के लिए। ऐसे ज्ञानमती माता जी ने बताया था कि वर्षा योग स्थापना के उपरांत आप निष्ठापन तो आप दीपावली को कर सकते हैं, लेकिन गमन नहीं कर सकते। वो चतुर्थी तक गमन हो ही नहीं सकता। अगर किसी अनिवार्य कारणवश गमन करना पड़े तो उसका प्रायश्चित लेना पड़े। पंचमी को गमन कर सकते हैं। और पुराने जो साधु थे जैसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज श्री आदि, और भी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के बारे में भी कहीं से सुना था, वो कार्तिक पूर्णिमा तक रुकते थे। हाँ, अष्टानिका से पहले नहीं निकलते, तब 4 महीने होते थे। फिर इसको वर्षा योग कहा जाता है। तो वर्षा योग और चातुर्मास्य, चतुर्मास शब्द और चातुर्मास्य न्यत करने से स्य ऐसा रूप बनता है। और वर्षा योग का निष्ठापन ही कार्तिक में हो रहा है, तो वो चौथा मास होने से 4 महीने का हिसाब बनता होगा। बाकी है 3.5 महीने का होता है वो निष्ठापन की जो होता है। और पद्म पुराण में कार्तिक पूर्णिमा को चतुर्मास निष्ठापन होता है। वर्षा योग निष्ठा अष्टानिका।
कोई श्रावक भी नहीं जाते इधर उधर। उस समय जैसे अरहत दत्त सेठ का वृत्तांत आता है पद्म पुराण में तीसरे भाग में, वो जाते नहीं जब तक चौमासा पूरा ना हो तब तक वो आवागमन नहीं करते। अभी इस वर्ष तो ऐसा हो गया कि कोरोना जो महामारी आई है उसके कारण आवागमन अब स्वतः स्थगित हो गया है, लेकिन वो उद्देश्य पूर्वक न होने से अथवा भिन्न उद्देश्य होने से करण नहीं होता चकला क्या मुश्किल अलग स्थिति है उसमें। अपने आगम से मतलब ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। नहीं ये नहीं कह रहे हमने ये कहा कि उल्लेखों का संग्रह है उसमें, जो पुस्तक कुंदकुंद भारती से प्रकाशित है उसमें उल्लेखों का संग्रह है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उल्लेख नहीं है। अभी हमारी जानकारी में ना होने से हम जितना जान रहे हैं वो बता रहे हैं। पद्म पुराण में जैसे कार्तिक पूर्णिमा बताई है, तो गुरु पूर्णिमा नाम से अभी अपनी जानकारी में ना होने से अपन इसका अभाव नहीं कर सकते। अभी अपनी जानकारी में भले ना, लेकिन उस पुस्तक में वो हस्तिनापुर वाली माता जी के पास है, वो आश्रम वाली माता जी के पास, गणनी आर्य का विद्याश्री माता जी लोगों के पास पुस्तक। पद्म पुराण में अरहत दत्त खनक है उसमें। तो निर्विच चिकित्सा का अर्थ उन्होंने आचार्य सामंत सामने दो प्रकार से बताया। उन्होंने बोला कि आपको उन रत्नत्रयधारी के शरीर से ग्लानि नहीं करनी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो औदारिक शरीर के जो गुण होते हैं उन गुणों में ये अगर त्याग करो तो ये शरीर सहायक होता है, तप करो तो सहायक बनता है, नियम धारण करो तो सहायक बनता है, सामायिक का संकल्प करो तो सहायक बनता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में ये शरीर जिस प्रकार सहायक बनता है उस प्रकार कोई दूसरा शरीर नहीं बनता। वैकृत शरीर सहायक नहीं बनता। आहारक शरीर जो है ना वो वंदना और प्रश्नोत्तर के उपयोग में आता है, सामायिक आदि में सहायक नहीं होता आहारक शरीर। उसका काल ही बहुत अल्प है, छठे गुण स्थान का ही काल है। प्रमत्त संयतस्यैव शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। तो प्रमत्त संयत गुण स्थान में ही पाया जाता। अब प्रमत्त गुण स्थान में आए, आहारक शरीर समुद्घात को प्राप्त हो गया, लेकिन अभी वापस सातवें में आना है उनको, तो सातवें में आने के पहले वो काम करके लौट जाएगा आहारक शरीर। आहारक शरीर में सातवां नहीं हो सकता। तो ये औदारिक शरीर का ही गुण है कि अप्रमत्त गुण स्थान तक के जाने में सहायक होता है। श्रेणी पर आरूढ़ होने में भी औदारिक शरीर ही सहायक होता है, अन्य कोई शरीर सहायक नहीं होता। साथ में और भी कुछ पात्रताएं अपेक्षित है, उसको तो ले लेना, पर अभी चूंकि शरीर की मुख्यता से बात हो रही है तो आचार्य कह रहे हैं गुण प्रीति। इस औदारिक शरीर के रत्नत्रय धारी का जो औदारिक शरीर है उसके गुणों के प्रति प्रीति रखना मता निर्विचिकित्सा, उसको निर्विचिकित्सा माना गया है। तो इसमें उद्यान राजा की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, यद्यपि यहाँ पर उन पात्रों के नाम आ रहे हैं अभी आगे कौन कौन प्रसिद्ध हुए थे। फिर अमूढ़ दृष्टि है, एक अमूढ़ दृष्टि अंग है। मूढ़ का अर्थ होता है मुंह धातु में कता प्रत्यय करेंगे तो मूढ़ शब्द बनता है, जिसका अर्थ है भ्रम से युक्त। और अमूढ़ दृष्टि का अर्थ होता है वो सम्यक दर्शन जो है वो एक श्रद्धान है, वो एक दृष्टि है, एक मान्यता है, वो भ्रमित नहीं है, भ्रम रहित है। जैसे रेवती रानी चंद्रप्रभ शिल्लक महाराज ने कितना प्रयास किया भ्रमित करने का। उन्होंने ब्रह्मा का रूप बनाया, विष्णु का रूप बनाया, महेश्वर का रूप बनाया, तीर्थंकर तक का रूप बनाया, तो भी रेवती रानी भ्रमित नहीं हुई।
तो ये भ्रम रहित सम्यक दर्शन को अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। इसका काव्य क्या है वहां पर रत्नकर्ण में? रमूढ़ा दृष्टि उच्यते। शुरू शुरू में आपको याद होगी ना वापस का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्यसम्मति असंपृक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। सामंत भद्राचार्य महाराज के वचन। दुःखानां पथि, दुखों का जो पथ है, कौन सा पथ है? का पथ, मिथ्या मार्ग। तो जो मिथ्या मार्ग दुखों का मार्ग है उसके प्रति, और का पथस्थेपि, उस मार्ग पर जो स्थित है उसके प्रति भी असम्मति अनुत्कीर्ति असंपृक्ति। न तो मन से अनुमोदना करना है, न वचन से अनुत्कीर्तन करना है, उत्कीर्तन करना है। अनुत्कीर्तन का अर्थ कीर्तन न करना, और न ही संपृक्ति अर्थात संपर्क करना। तो मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों की मन से अनुमोदना, वचन से प्रशंसा या स्तुति, और काय से संपर्क, सेवा दान आदि, उससे रहित होना अमूढ़ दृष्टि है। उससे रहित होने में क्या लाभ है? लाभ हानि की बात अपन बाद में देखें। पहले अपन ये समझे कि संपर्क की आवश्यकता क्या है। क्योंकि धार्मिक संपर्क उन्हीं से करना योग्य है जिनसे अपन पवित्र हो, अपनी भ्रांतियां बढ़ जाएं, अपन भटकने लग जाएं। उनके संपर्क से क्या लाभ? ये लाभ हानि की बात। तो ये अमूढ़ दृष्टि कही जाती है। अमूढ़ा दृष्टि उच्यते। फिर उपगोहन। उपगोहन का अर्थ होता है छिपाना, ढाकना। तो किसको छिपाया जाता है, किसको ढाका जाता है? जो प्रकट करने योग्य नहीं है उसको छुपाया जाता है, उसको ढाका जाता है। तो प्रकट करने योग्य क्या नहीं है? तो सम्यक दृष्टि के लिए ऐसा है कि अब कोई धर्मात्मा कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा 18 दोषों से रहित है, लेकिन धर्मात्मा से दोष हो जाते हैं। दो कारणों से होते हैं। एक कारण तो ये है स्वयं शुद्ध से मार्ग से। मार्ग तो शुद्ध है क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मार्ग है। मार्ग तो शुद्ध है, लेकिन बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ते तद् वदन्ति उपगूहन। बाल यानी अज्ञानी और अशक्त यानी शक्तिहीन।
ऐसे दो प्रकार के जनाश्रय, जनों का आश्रय पाकर वाच्यता, निंदा हो जाती है धर्म की। दो प्रकार के लोगों के कारण धर्म की निंदा होती है। एक तो अज्ञानी लोग होते हैं और दूसरे असमर्थ लोग होते हैं। कर नहीं पाते लेकिन संकल्प ले लेते हैं, तो फिर संकल्प जब टूटता है और जब संकल्प निभाने में वो असमर्थ हो जाते हैं तो फिर निंदा प्रारंभ हो जाती है। तो उस निंदा का जो प्रमार्जन करता है वह उपगूहन अंग कहलाता है। अर्थात उस निंदा को येन केन प्रकारेण प्रमार्जित करता है, उपगूहन अंग। जैसे सेठ जिनेंद्र भक्त के यहाँ पर किसी ने त्यागी का वेश बना करके चोरी कर ली, तो जब वो पकड़ा गया तो सेठ जी के मन में विचार आया कि यदि इसको मैं ऐसे ही दंडित होने देता हूँ, ये तो चोर है, ये निश्चित है, पर यदि मैं इसको त्यागी के वेश में दंडित होने देता हूँ तो फिर लोगों का त्यागियों पर से विश्वास उठ जाएगा। तो सेठ ने कहा कि देखो, ये चोरी तो कर के आया है, आप लोगों ने आंखों से देखा है कि इसके पास वो रत्न है, वैडूर्य मणि, लेकिन आप लोग विचार करो कि ये मेरे पास क्यों आया? चोरी करके ये भाग जाता, मेरे पास क्यों आया? तो वो लोग पूछते हैं कि सेठ जी क्यों आया? बोले मैंने बुलवाया था, और मैं परदेश जा रहा हूँ तो मुझे उस रत्न की चिंता हो रही कि वो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, तो मैं अपने साथ ही रख लेता हूँ उसको। मैंने बुलवाया था बस। तो सब लोग हाथ पांव जोड़ने लगते, बोलते हाँ करिए, हम गलत समझ गए थे। और फिर उनके त्याग की प्रशंसा भी की सेठ जी ने। पर जब सब लोग शांत हो गए और वहां से प्रस्थान हो गया सबका, तब सेठ जी ने उनसे कहा कि तुमने धर्मात्मा के वेश में चोरी की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसको छोड़ते भी नहीं हो, और वहां बाहर में लोक में धर्म की बदनामी भी नहीं होने देते। इसका नाम उपमान है। सेठ जी ने यही कहा कि जा अब ले जा रहा, मैं तो बहुत धनवान हूं, फिर से बुलवा लूंगा दूसरा, ऐसा नहीं कहा। फिर स्थितिकरण, स्थितिकरण दो शब्द आते हैं, स्थितिकरण और स्थितिकरण। स्थितिकरण का अर्थ होता है स्थिर करना, और स्थितिकरण का अर्थ होता है जो पहले स्थिर था पर फिर नीचे आ गया, उसको वापस स्थिर करना। दीर्घ ई कर रहे हैं तो उसको वापस, अस्थितस्य स्थितम यथा स्यात् तथा करोति इति स्थितिकरण। अस्थित हुआ वो, उसको वापस वापस स्थित कर दिया, वो स्थितिकरण। और स्थिर कर दिया तो उसको स्थितिकरण कहते हैं, रस्म। तो ये बड़ा कठिन कार्य है, और स्थितिकरण वही कर सकता है जिसमें वात्सल्य, कल आपने कहा भी था वही, वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि वात्सल्य जिसके हृदय में होता है उसका हृदय इतना बड़ा होता है कि वो उसको उठाने की सोचता है। ये तो कई बार निराशा हो जाती है, बहुत बार प्रयास करने के बाद भी यदि कोई ठीक नहीं होता तो फिर छोड़ देने का मन होता है। अब कल्पना करो कि पुष्पलाल मुनि जो थे, 12 साल तक के वारिशेण मुनि उनके साथ, उनको छोड़ा नहीं, एकल विहारी नहीं होने दिया, और अंत में उनका स्थितिकरण किया। वो युक्ति ढूंढते हैं, कोई उपाय ढूंढते हैं, और हर विवेकी व्यक्ति उपाय पर ध्यान देते हैं, और कषाय वाले लोग जो होते हैं वो उपाय पर ध्यान न दे करके कषाय करके अपने आप हल्का कर लेते हैं। तो अगर गुस्सा आ जाता वारिशेण मुनि को, तो फिर वो पुष्पलाल मुनि को बोलते कि क्या मैंने तेरे को फालतू दीक्षा दिलवा दी, और तू तो वहीं लगा हुआ अपनी पत्नी के विचारों में, चल अब तो मैं परेशान हो गया, जा वापस चले जा।
ऐसा कर देते, लेकिन नहीं, वो जानते थे कि ये मेरा मित्र है और मित्र का उपकार मित्र ही कर सकता है। और मैंने इसका उपकार करने के लिए गुरु से इसको जबरदस्ती दीक्षा दे ली। ठीक है, इसके कषाय का उदय है, राग है, पर कभी कोई ऐसा अवसर आ जाए तो मैं उसका उपाय करता हूँ। और 12 वर्ष बाद जब अवसर मिला, काल काल का अंतर है। सेठ जिनेंद्र भक्त ने उस चोर को क्षुल्लक नहीं बनाया फिर। वो था ही नहीं स्थितिगण के लायक, वो स्थित ही नहीं था कभी। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मात्र भेष धारण करके स्वार्थ सिद्धि करते हैं। जिनको दीक्षा के समय भी वैराग्य नहीं होता, ऐसे जीव भी हो सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका भी गुरुओं के सानिध्य में उद्धार हो जाता है। जैसे सूर्य मित्र पुरोहित का उदाहरण था कि वो लोभ के कारण दीक्षा लेता है कि भाई इनके पास बड़ी विद्या है, दीक्षा लेकर के मैं विद्या लेकर वापस चला आऊंगा घर। तो फिर लंबा समय लग जाता है, पर वो भावलिंगी हो जाते हैं, द्रव्यलिंगी से। कई प्रकार के भंग, नाना प्रकार के जीव हैं और कितने विचित्र कर्मों के उदय हैं, कैसे क्या हो जाता है। लेकिन अगर किसी के माध्यम से धर्म को अधिक क्षति पहुंचती है तो फिर धर्म की अवमानना को रोकना आवश्यक है। आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास भी एक बार ऐसा प्रसंग आया था कि यदि साधु गलत रास्ते पर हो तो क्या करना। तो बोले उनके जो बड़े हैं गुरु महाराज, उनके माध्यम से कुछ उनका सुधार करना। फिर अगर गुरु ना हो तो अपन प्रयास करना, और अगर न सुधरे तो बोले उनके गलत कार्यों में सहभागी नहीं बनना और उनके विषय में कोई चर्चा प्रकाशित नहीं करना। ये आचार्य शांति सागर महाराज के वचन है। तो इससे अनुमान लगाइए कि कितने विवेकपूर्ण और आगम सम्मत वचन उन्होंने बोले। और इसमें सारे समाधान है। उनके गलत कार्य में सहयोग नहीं करना। पानी बंद हो जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा। गमले में पानी डालना बंद कर दे तो उसमें जो कांटे आटे आ गए उग गए, वो अपने आप नष्ट हो जाते सूख करके। गलत कार्य में सहयोग नहीं देना और प्रचार प्रसार नहीं करना। प्रचार प्रसार को लोग साहस मानते हैं। देखो हमारी हिम्मत कितनी है कि हमने भंडा फोड़ करके रख दिया। जब आगम की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो साहस नहीं था, दुस्साहस। क्योंकि आपने प्रचार करके कईयों के हृदय में एक छाप बना डाली साधु की या धर्मात्मा की, कि इस कलिकाल के धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं, ढोंगी। और साथ में जो आप चतुराई करते हैं ना, कि कुछ साधु ऐसे नहीं है, तो ये कुछ शब्द है ये भी अत्यंत आपत्तिजनक है। क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो कुछ साधु ही गलत होते हैं। कभी पास रहकर देखा नहीं साधुओं को,
पहले से ही साधुओं से नफरत भरी है दिल में और जीवन भर साधु निंदा में ही रस लिया है, फिर उनको क्या पता चलेगा कि साधु कैसा जीवन जीते हैं। वो एक हफ्ते की चर्या करके बता दें साधु की, तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जो बड़े ठाठ से निंदा करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं साधुओं के बारे में, और जिनको वो सही मानते हैं उन्हीं को सही मानते हैं और बाकी सबको सही नहीं मानते हैं। वो जिनको सही नहीं मानते हैं उनके साथ रह करके तो देखें, 1 महीने रह करके देखें, और चर्या उनकी 1 हफ्ते की लेकर के देखें। वो चर्या नहीं कि जो मुद्रा के साथ ही संभव है, जैसे एक आहार, एक उपवास की जो चर्या है, अथवा रसों के त्याग की जो चर्या है, और भी जो परिमाण है, बहुत सारी चीजों का जो त्याग रखा है, वो 1 हफ्ते करके देख लें। माँ को डांटने का अधिकार इसलिए होता है क्योंकि माँ पुचकारना भी जानती है। ये अमरावती के एक सज्जन प्रमोद जैन ने कहा था कि डांटने का अधिकार उसी को है जिसका हृदय पुचकारने में भी समर्थ है, उसी को डांटने का अधिकार। और कई ऐसे लोग भी हैं आज इस भारत भूमि पर जिनके मुख से हमने ये सुना है, ऐसे कान पकड़ के बोलते हैं कि मैंने जो किया मुनियों के साथ वो कोई और ना करे, क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूं, मुझे उसका फल मिल चुका है। ये एमपी वालों के मुख से हमने सुना। अभी नाम हम कैसे यहाँ पर प्रस्तुत करें? वो अगर कहते तो हम नाम भी बता सकते। आज उनके परिवार के सदस्य मुनि हैं। जिन्होंने मुनि को कपड़े पहनाने में मदद की थी, उनके परिवार के सदस्य आज मुनि हैं, और वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने जो किया ऐसा कोई ना करे। और वो जम्बू सागर मुनिराज का जो प्रकरण था, उसके ऊपर पर एक पुस्तक भी निकल चुकी है। कोल्हापुर वाला प्रकरण था। आपने देखा आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास जब समाज के लोग गए कि उनको कपड़े पहना दे, तो आचार्य जी ने बोला कि कपड़े पहनाने का अधिकार आचार्य होते मुझे भी नहीं, आचार्य होते हुए भी मुझे कपड़े पहनाने का अधिकार नहीं, तुम लोग कैसे पहना सकते हो? बहुत अच्छे से समझाया था आचार्य। पुस्तक छपी, उसमें आचार्य शांति सागर महाराज जी के भी वचन लिखे हुए हैं कि कैसे संभाला उन्होंने, और अंत में संलेखना हो गई ना उनकी। लेकिन जब उन कपड़े पहना के गाड़ी में जीप में बिठा के ले, और जीप में कैसे ऐसे बांध दिया और फिर इस तरह से ऊपर पीछे और कमर ठोस दिया, और जाते समय वो सब, और उससे महासभा के लोग थे, नेहरू सिटी तक नहीं था आसमान में, जो महासभा के लोग थे वो कमेटी के सारे लोग सिगरेट पीते थे, महाराज जी के ऊपर ऐसे भेजे, इतनी तकलीफ थी। और गांव के बाहर कर्नाटक धारवाड़ जंगलों में छोड़ा है, और जंगलों में जहाँ अन्य लोगों की बस्ती थी, वहाँ जंगलों में बहुत टॉर्चर किया उनको महाराज को, वही ऐसे बंदे हुए छोड़े हुए। और उनका अपराध केवल ये था कि वो 15-15 उपवास करके आहार करते थे, तो उनको गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी, तो गर्मी बढ़ जाने के कारण उन्होंने कोई ऐसी चीज मुंह में ले ली थी। तो इतने अपराध के लिए उनको सिगरेट ले लेकर के जलाया, उनके शरीर को रस्सियों से बांध कर उनको जंगल में छोड़ दिया। ये अहिंसा परमो धर्म बोलना बहुत आसान होता है, और जो ज्यादा अहिंसा की बात करते हैं ना, बिना व्रत धारण किए, साइकोलॉजी में एक बात आती है, और प्रोफेसर ह्यू प्राथर और लोगों ने लिखा है कि अगर तुम्हारी बात मुझे ज्यादा खटक रही है, अगर तुम्हारी कोई बुराई
मुझे ज्यादा खटक रही है, तो चाहे मैं कितनी भी चतुराई करूं, ये निश्चित हो जाता है कि मेरा उस बुराई से गहरा नाता है। छोटी बड़ी छुट्टियों में पड़ी है। तो बहुत दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि जीव होता है तो फिर वो इन बातों का ध्यान रख पाते हैं। बाकी तो क्या, भड़काने से आवेश में आ जाते हैं, और भड़काने में कितनी देर लगती है। भड़काऊ व्याख्यान देना बहुत आसान काम है। कहीं भी उल्टे सीधे साहित्य पढ़ करके आप सीख सकते हैं भड़काऊ व्याख्यान देना, लेकिन सबके हृदयों को शांत करने वाली वाणी, जो छैडाला में दौलत राम जी ने कितने सुंदर पंक्ति लिखी है भाषा समिति को लेकर, जिनके वचन भ्रम रोग हर, मुख चंद्र तय अमृत छे। और एक इल्यूजन तो पैदा हो सकता है लोगों में, एक भ्रम कि आपको जो यहाँ से मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा भ्रम बहुत स्थानों पर है, और यही सच्चा मार्ग है। और जो जोश दिलाया जाता है, वस्तुतः धर्म जो है वो जोश की जो गलत दिशा है उसको बदलने का काम करता है, और उसको बदलने के लिए जो धर्म श्रवण है वो हृदय में होश जगाता है। होश आने के बाद जोश की दिशा सम्यक होती है। संत भेद, ग्रंथ भेद, पंथ भेद, कर्म भेद नहीं कर रहे, बस धर्म का ही भेद हो रहा है। तो ये उपगुण स्थिति कर, फिर वात्सल्य, स्वयुत्थान प्रतिशत भाव सनाथा पेक कई प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य अभिलप्यते। वात्सल्य कहलाता है क्या? तो बोले कि अपने समूह वालों के प्रति सद्भाव सहित, कपट रहित, यथा योग्य आदर का व्यवहार है। वत्से धेनुवत भी शब्द आया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में, या कहीं बछड़े पर जैसे गाय का स्नेह रहता है, और आदर समन्वित स्नेह बता रहा हूं। वात्सल्य कोरा स्नेह नहीं, उसमें आदर भरा हुआ है। प्रतिपत्तिर पूजा, प्रतिपत्ति ही पूजा प्रशंसा रूपा, प्रतिपत्ति आदर गौरव रूपा। रत्नग्रंथ शावकाचार में प्रतिपत्ति शब्द 2 बार है। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, और ये प्रतिपत्ति यथा योग्य। तो आचार्य प्रभाचंद्र देव ने टीका में लिखा, प्रतिपत्ति का अर्थ आदर करना, गौरव करना, पूजा करना, प्रशंसा करना। और जो यथा योग्यम लिखा ना, तो यथा योग्यम का अर्थ ऐसा थोड़ी हो गया कि अगर आप पूजा मात्र मिथ्यात्व हो गया, ऐसा नहीं है। मंच पर मंत्रियों की पूजा हो जाती है, और कोई अगर मुनि के उपसर्ग का निवारण करता है तो उसकी भी पूजा हो जाती है। वो यथा योग्य पूजा है, कोई उनको परमेष्ठी थोड़ी मान रहा है। और न ही भगवान के जो आराधक या उपासक देव हैं, शासन देवता आदि, उनको भी कोई परमेष्ठी नहीं मानता। मानता है कि कभी कोई ऐसा हमें तो मिला नहीं आज कि कोई उनको परमेष्ठी मानता हो। तो उनकी उनके योग्य विधि होती है, सम्मान विधि, उसको भी पूजा ही कहा जाता है। अगर आप कहो कि पूजा शब्द केवल देव शास्त्र गुरु के लिए ही घटित हो सकता है ये शब्द पूजा, तो फिर पूजा का मद किसको होगा? मद किसको होता है?
जिसका वो होता है उसको होता है। ज्ञान का मत किसका होता है? जिसके पास ज्ञान होता है। पूजा का मत किसको होता है? जिसकी पूजा होती है उसको। जो पूजा करता है उसको नहीं होता है। अगर वैसा मानोगे तो फिर जो दान करता है उसको दान का मत भी मानना पड़ेगा, जो सेवा करता है उसको सेवा का मत मानना पड़ेगा। ऐसे फिर 8 से कितने मत बढ़ाओगे आप? मदों की संख्या नहीं बढ़ाना। सीधा सीधा ये समझ लो कि अपने किसी क्वालिटी पर, अपने किसी गुण पर अहंकार हो जाना मत, और उस अहंकार वश आप दूसरे को तुच्छ और अपने को उच्च समझ रहे हो, इसका नाम मद है। तुच्छ और उच्च वाला वाक्य एक विद्वान ने कहा था, अपने को उच्च और दूसरे को तुच्छ समझना मद है। तो ज्ञान का मद कैसे होता है? जब ज्ञान अपना बढ़ जाता है तब ज्ञान का मद होता है। पूजा का मद कैसे होता है? जब अपन पूजने लगते हैं तब होता है। अपन पूजने लगते हैं तब थोड़ी होता है। तो फिर ये मद, अगर आप ये मानोगे कि पूज्य केवल देवशास्त्र गुरु ही है, तो फिर पूजा का मत देवशास्त्र गुरु को ही होगा, अन्य किसी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन्य कोई पूज्य है ही नहीं। तो जो पूज्य नहीं है उसको पूजा का मत कैसे हो सकता? आपके हिसाब से अगर आप ये मान रहे हो कि देवशास्त्र गुरु ही पूज्य है, तो इसका विभाग समझना होगा। मूलाचार में 5 प्रकार की विनय बताई। उसमें लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत माता पिता भी पूज्य होते हैं, शिक्षक जन भी पूज्य होते हैं, और भी बहुत प्रकार के पूज्य लोग होते हैं। बच्चे लोग टीचर्स के लिए फ्लावर्स लेकर के जाते हैं स्कूल में, और गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं। वो क्या है? अभिव्यक्ति है। तो इसी तरह स्वामी की योग्य पूजा है, सेवक की योग्य है। और सेवक की पूजा नहीं होती ऐसा नहीं कह सकते। आपने मंत्रियों की पूजा तो मंच से देखी ही है सबने आज के युग में। गुरुओं के मंच से उनको माला पहनाते हैं, उनको शिरोपा उड़ाते हैं, उनको श्रीफल देते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, और तिलक लगाने के बाद उसमें अक्षत फिट करते हैं। ये क्या है? ये भी पूजा है, लेकिन ये लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत की गई पूजा है। ये मोक्ष विनय के अंतर्गत नहीं है। तो आप अगर ये कहो कि मोक्ष विनय के अंतर्गत देवशास्त्र गुरु और उपलक्षण से जो ग्राह्य है वो ही पूज्य है, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ये कहो कि संसार में कोई पूज्य नहीं है, तो फिर भरत चक्रवर्ती ने वृषभ देव जब उनके पिता थे तब उनकी पूजा क्यों की? पिता के रूप में पूजा क्यों की? तीर्थंकर के रूप में नहीं की, पिता के रूप में पूजा की। क्यों? भरत चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि थे। तो अपने को देखना होगा। कई चीजें अपन ने ऐसा मान लिए कि सम्यक दृष्टि ये नहीं करता, सम्यक दृष्टि ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो पहले खोज करो कि सम्यक दृष्टि क्या क्या कर चुके हैं, और जो जो किया है उन्होंने वो दोष रूप कार्य था या निर्दोष कार्य था, ये और देख लो। जैसे भरत चक्रवर्ती ने कार्य किया, पिताजी की पूजा की, वो दोषपूर्ण कार्य था या निर्दोष था, ये और देख लो। और वहां के सारे सम्यक दृष्टियों ने पड़गाहन नहीं किया आदिनाथ भगवान का, वो दोषपूर्ण था या निर्दोष था, उनको सूझा ही नहीं। ये थोड़ी है कि सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर सारा चरणानुयोग उसके मस्तिष्क में ज्ञान में भर गया। चरणानुयोग का ज्ञान नहीं था उनको, सम्यक दृष्टि थे। कितने सारे जीव तो सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे उस समय। इतने भाई चक्रवर्ती वो दोनों भाई सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, श्रेयांश कुमार और फिर सोमप्रभ राजा। सोमप्रभ राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो उससे वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। ये सारी बात है। फिर अंत में प्रभावना। प्रभावना कैसे करना? तो प्रभावना के उपाय बताएं कि प्रभावना अमुक अमुक प्रकार से की जा सकती है। कौन से प्रकार से?
तो बोलते हैं कि आचार्य अमृतचंद सूर्य लिखते हैं आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म। सबसे पहले तो अपनी आत्मा को रत्नत्रय के प्रकाश से प्रकाशित कर लो। ये अंदर में रत्नत्रय का तेज व्याप्त हो गया, ये हो गया। फिर जिन धर्म की प्रभावना करनी, आप अपने नाम की प्रभावना नहीं करनी। नाम होता है तो होने दो, उस पर आपको लक्ष्य नहीं बनाना। कौन सी? जिन धर्म की प्रभावना कैसे करना है? दान करके। दान धर्म क्षेत्र में भी करना है और फिर करुणा दान भी करना है, दोनों प्रकार का। लोकोपकार के लिए भी कोई दान किया जा सकता है अपनी सीमा में। फिर तप के द्वारा भी धर्म प्रभावना, पूजा के द्वारा भी जन प्रभावना, बड़ी भारी पूजा का आयोजन किया, उससे भी धर्म की प्रभावना होती है। विद्याओं के अतिशय से भी जिन्हें धर्म की प्रभावना होती है, अथवा विद्या और अतिशय दोनों को अलग अलग लिखे तो भी 5 उपाय बताए उन्होंने प्रभावना के, इनके माध्यम से धर्म की प्रभावना की जाती है। दान के माध्यम से, तप के माध्यम से, जिन पूजा के माध्यम से, विद्याओं के माध्यम से और अतिशयों के माध्यम से। अतिशय क्या होता है? बोलचाल की भाषा में जिसको चमत्कार कहते हैं। अब कोई कहेगा कि मैं नहीं मानता जैन धर्म में कोई चमत्कार। मैं थोड़ा उसको मैं को थोड़ा नरम करूं। मैं जब तक कड़क रहेगा ना, तब तक ये सब बहुत दुर्लभ है। वास्तविक चमत्कार अगर होते हैं तो अरहंत भगवान के 34 अतिशयों को देख लो, सबसे बड़े चमत्कार। और आप कहते हो कि जैन धर्म में चमत्कार नहीं होते? असली चमत्कार यहाँ होते हैं। फिर तो ठीक है, कई स्थानों पर चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि साधना और फिर शक्तियों के सिद्धियों के द्वारा चमत्कार तो होते हैं। और इसका अनुभव बहुत सारे नास्तिकों को भी हुआ है। कई बार मान्य नहीं करते थे, लेकिन फिर बाद में उनको अपनी धारणा बदलनी पड़ी। तो ये प्रभावना का वर्णन था जैनम जयतु शास्त्र। 8 अंगों का वर्णन हुआ, अभी 8 गुणों की बात आगे है। अथा पौराणिक